अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश खुर्रम हंसता मुस्कुराता रखे और आपका हर दिन जो है वो खुशियों से भरपूर हो। आमीन। अच्छा, मैं भी ठीक हूँ, लेकिन क्या है कि थोड़ी सी तबीयत में ना गड़बड़ चलती रहती है। तो वो सर्दियों की भी आमद है, बच्चों के भी गले ख़राब, फीवर हो रहा था उनको, मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा वीकनेस ऐसे फील हो रही थी, जैसे कुछ खा पी के भी ना बंदा ऐसे लगता है जैसे उसने कुछ भी नहीं खाया, तो मुझे कुछ भी फील हो रहा था जिस्म में शदीद दर्द चक्कर से। और ये अच्छा, यहाँ पे संडे है तो आज हम लोगों ने जाना है कुछ शॉपिंग करने। तो मेरे भाई की भी शादी आने वाली है, तो उस हिसाब से भी हम लोगों ने शॉपिंग करनी है, लेकिन वो भी नहीं करेंगे, कुछ टाइम तक करेंगे इंशाल्लाह, वो भी आपको दिखाओगे। यहाँ पे नाश्ता वाश्ता करने के बाद जी हम लोग पहुँच गए थे CSD। क्योंकि मैं पिंडी में रहती हूँ, तो ये वाली CSD जो है वो सदर में है। CSD जो कि हमारे घर के बहुत करीब है, तो बस यहीं से कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी। अच्छा, मुझे ना अपनी बेटियों को फीडर छुड़वाने हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उनको किस तरह से फीडर छुड़वाऊँ, कौन से कप उनके लिए लूँ। जो कि ना मेरी बड़ी बड़ी बेटी जो है उसको बहुत आदत है फीडर की, तो वो मुँह में भी ना अगर सो भी रही है तो वो मुँह में फीडर लेके सोएगी। ज़रा मैं उससे फीडर लूँगी तो वो फ़ौरन से उठ जाएगी। तो प्लीज़, अगर किसी को मेरा ये कोई व्लॉग देख रहा है, अगर किसी को आइडिया है कि किस तरीके से बच्चों को फीडर छुड़वाने हैं या कौन से कप उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। किसी ने पोस्ट शेयर की हुई थी, तो वो मैं पढ़ रही थी, वहाँ पे एक बच्चे की जो है वो पिक्चर लगी हुई थी, और उसके जो दांत थे ना वो जगह जगह से कीड़े ने खाए हुए थे। तो उसके नीचे उन्होंने पोस्ट लगा के लिखा हुआ था कि जो बच्चे फीडर जिनकी माएँ देती हैं रात को स्पेशली, तो उनकी इस तरह से। और वो पोस्ट पढ़ने के बाद यकीन माने मुझे बहुत सख्त टेंशन शुरू हो गई, क्योंकि मेरी बेटी की बहुत बुरी आदत है। पहले ये दूध में चीनी नहीं लेती थी, मैं इसको चीनी के बगैर देती, लेकिन बस 1-2 दफ़ा घर में से किसी ने इसको चीनी डाल के दी है, तो इसी चीज़ पे ये इसको आदी हो गई है कि अब मम्मा मुझे चीनी वाला दूध पीना है। तो वो भी मुझे बहुत मसला होता है, क्योंकि जब एक दफ़ा बच्चा पी लेता है, वो फीडर रख देते हैं, फिर तो उसको कुल्ली करवाई जा सकती है, लेकिन जो बच्चा मुसलसल मुँह में लेके सोया रहता है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि बंदा किस तरीके से मैनेज करे ना, कि वो कुल्ली भी नहीं कर सकता, और वो जो चीनी के मिठास है वो भी सारी रात दाँतों के अंदर रहती है। तो अभी जो इसके फ्रंट वाला दाँत है ना, उसमें मुझे हल्का-सा महसूस हुआ है जैसे उसको कीड़ा लग रहा है। तो मैं इस मामले में बहुत परेशान हूँ। प्लीज़, अगर कोई लेडी मेरा ये व्लॉग देख रही है और उसके बच्चे हैं, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर गाइड करें कमेंट्स में कि मैं ये इस जो है मामले से कैसे निपटूँ। यहाँ पे ना मुझे कुछ चप्पल चाहिए थे घर के लिए, वो मैं देख रही थी, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। चप्पल जो थे वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, और यहाँ पे सर्दियों का स्टफ़ भी बच्चों का आ चुका था, वो भी कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया, तो फिर मैंने उसकी ज़्यादा वीडियो शूट नहीं की है। अच्छा, मैं CST के बारे में बताते चलूँ कि जो लोग गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं हैं, उनके लिए CST बहुत महँगा है, बहुत महँगा है। वो कभी भी CST पे शॉपिंग करने नहीं जाएँ। जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या जिनके पास बहुत पैसा है, वो जा सकती हैं, क्योंकि उनको थोड़ी बहुत उस पे कंसेशन मिल जाती है। अदरवाइज़ जो बाकी लोग जाते हैं ना, वहाँ पे हम लोग वो एक साइको होती है ना हमारी, कि हमने जो चीज़ नहीं भी हमें ज़रूरत होती, वो चीज़ जब हम लोग देखते हैं सामने पड़ी हुई लगी, हमें अट्रैक्ट करती है, तो हम लोग वो भी चीज़ समटाइम हम औरतें करती है कि जो चीज़ हमने लेनी होती है वो हम स्किप कर देती हैं, और जो चीज़ हमें नहीं ज़रूरत वो हम ले लेती हैं। तो ये बड़े मामलात होते हैं, तो प्लीज़ वो मत किया करें। और यहाँ पे ना हम मैं वैसे तो इनको नीडो नेस्ले बुनियाद देती हूँ रात को ना, मतलब जब भी ये दूध माँगती हैं, तो यहाँ पे हम लोग पीडियाश्योर भी मैं अपनी बेटी को देती रही हूँ, क्योंकि वो ना मुझे बहुत जल्दी मैंने उसकी स्कूलिंग स्टार्ट करवा दी है, तो वो थोड़ा-सा ना मुझे लगता है कि मैंने उस पे बर्डन ज़्यादा डाल दिया है। तो शुरू से मैं उसको पीडियाश्योर दे रही हूँ, इससे ये होता है कि बच्चे की थोड़ी ग्रोथ भी होती है, और उसकी बाकी जो खाने-पीने में बच्चे टची होते हैं, चीज़ नहीं खाते, बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं, तो वो जो उनके अंदर जो ग़िज़ाई किल्लत रह जाती है, वो भी उनकी पूरी होती रहती है। तो ये बेस्ट सप्लीमेंट है बच्चों के लिए, आपको ज़रूर देना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। यहाँ पे जी वो हमें गाइड कर रही थी कि आप लोग यहाँ पे साइन करें और हमें फ़ीडबैक भी अपना दीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो मैंने उनको ये बताया कि मैं काफ़ी अच्छे से ये तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। जो जिनके बच्चे हाइट कम है या उनकी वैसे वो खाने-पीने में बहुत ज़्यादा टची हैं, तंग करते हैं, तो उन माँओं को लाज़मी ये देना चाहिए, बहुत बेनिफिशियल है। अच्छा, यहाँ पे ये सारा कुछ हम लोगों ने तकरीबन जो शॉपिंग हमारी थोड़ी बहुत थी वो डन कर ली थी।
सर्दियों के लिए भी मुझे शॉपिंग करनी है, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई इतनी अच्छी चीज़ पसंद नहीं आई, तो मैंने कहा चलो अभी स्टफ़ भी नहीं इतना अच्छा आया मार्केट में, तो कुछ टाइम वेट कर लेती हूँ, उसके बाद जो है वो बाय कर लूँगी। तो बच्चों की शॉपिंग जो है ना वो हर साल ही आपको करनी पड़ती है, क्योंकि जो मेरी बड़ी बेटी है उसके कपड़े तो बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, जो कि मेरी अपनी छोटी बेटी है ना उसको वो पहना देती हूँ, क्योंकि बिल्कुल नए कपड़े होते हैं तो वो फेंकने का भी ज़ाहिर-सी बात है दिल नहीं करता। एक सीज़न पहनने से कितने एक वो पुराने हो जाते हैं। और मेरी छोटी बेटी को पहना देती हूँ और बड़ी के लिए फिर मेरी कोशिश होती है कि चलो मैं कुछ खरीद लूँ, क्योंकि आपको कहीं इधर-उधर आना-जाना भी पड़ता है, तो कुछ सूट जो हैं वो नए आपके पास पड़े हुए हों जो कि यूज़ में ना हों, तो वो जब आप कहीं इधर-उधर आएँ-जाएँ तो वो आप उनको पहना दें। यहाँ पे हमारी शॉपिंग डन हो चुकी थी, अब हम लोग आ गए थे तहज़ीब पे। तहज़ीब पे हम लोगों ने बस कुछ पेस्ट्रीज़ और रशियन सैलेड और ड्रम स्टिक्स और ये वो कुछ ऑर्डर किया। मेरे हस्बैंड को ना बाहर जाएँ तो मुझे तो इतना शौक नहीं है, जैसे आम लड़कियों को होता है शौक कि बाहर से कुछ खाएँ-पिएँ। अपने हस्बैंड का खर्चा करवाएँ, तो मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है बाहर से खाने-पीने का। हाँ, मैं उनको मेरी कोशिश होती है कि मैं उनसे कहूँ कि नहीं, आप ये खाने-पीने पे जितना आप बाहर से लगा रहे हैं उतना हम कुछ घर में बना के उससे डबल जो है, बल्कि उससे कम रेंज में हमारा घर में बन जाएगा और काफ़ी सारे लोग खा सकते हैं। लेकिन बस वो एक है ना कि आपको खाने-पीने का कुछ अट्रैक्ट कर जाता है, तो बस मेरे हस्बैंड के साथ भी वही बात है कि ये जब भी बाहर जाते हैं ना, ये हमेशा कहते हैं कि बस कुछ खा के जाएँ। देखिए, मेरा चूँकि ऐसा शौक नहीं है, मैं कहती हूँ जो पैसा मैंने खाने-पीने पे लगाना है ना बाहर से, जो कि इतनी अच्छी चीज़ भी नहीं मिलती, तो वो आप मुझे अपनी मेरी पॉकेट मनी दे दें, उसके मैं 2-4 सूट ले लूँगी। लेकिन नहीं, उन्होंने हमेशा ये कहना होता है कि तुम सूट पे ज़्यादा खर्चा करती हो। हालाँकि मैं कहती हूँ कि जो चीज़ बाहर से लेनी है ना, वो आप कम पैसों में घर में सारी चीज़ें प्रोवाइड करें, मैं आपको वैसे ही बना दूँगी और घर का खाना अच्छा भी होता है, आपको घर में ही खाना चाहिए। तो बस यहाँ पे अक्सर मेरी उनके साथ बहस हो जाती है, लेकिन कहाँ सुनते हैं जी, खैर है चलो। वो हमेशा यही कहते हैं कि बेगमात बहुत खर्चा करती हैं। बस ये था आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि अगला व्लॉग जो मेरा आने वाला है वो सर्दियों की शॉपिंग के बारे में इंशाल्लाह आएगा, क्योंकि मैंने अपनी बेटियों की शॉपिंग करनी है, अपनी शॉपिंग करनी है, तो इंशाल्लाह मैं तमाम वैरायटी भी आपको दिखाऊँगी। तो तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।